बच्चों आपको पता है न्याय किसे दिया जाता है? और वो न्याय का एक कुर्सी भी है, आपको पता है? अगर दो आदमी झगड़ते हैं तो क्या करते हैं आपके गांव में, मेरे को बताओ तो। दो आदमी झगड़ते हैं तो उनको क्या किया जाता है? कोर्ट में घसीटा जाता है कि नहीं? पुलिस आके बांध के ले जाता है। पुलिस आता है, बांध कर ले जाता है और डायरेक्ट कोर्ट में पेश कर दिया जाता है कि नहीं? तो बच्चों आपको पता है क्या, पहले जब पुलिस स्टेशन नहीं था तो क्या किया जा रहा था? बताओ मेरे को। तो अभी बच्चों क्या था? राजा थे। कौन थे? राजा। वो सभी का न्याय विचार करते हैं, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का बिना चैप्टर नंबर 2, न्याय की कुर्सी। किसकी कुर्सी? न्याय की कुर्सी। उसी न्याय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी न्याय के बारे में? जब दो आदमी झगड़ते हैं तो किसे न्याय मिलना चाहिए, उसी के कुर्सी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये देख सकते हो, न्याय की कुर्सी। किसकी कुर्सी? न्याय की कुर्सी। चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कहानी को। आपको अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो एक, ठीक है बच्चों? मैं पढ़ाता हूँ, देखो। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। देखो बच्चों, क्या है इधर? उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। कैसा मैदान? मैदान मतलब जहाँ पर आप खेलते हो कि नहीं? हाँ, वहीं पर एक लंबा चौड़ा सा ऐतिहासिक मतलब बहुत पहले से इतिहास में जो था ऐसा एक नगरी था। नगरी, उस नगरी के पास एक लंबा सा चौड़ा सा मैदान था। यहाँ वहाँ टोले थे। यहाँ वहाँ कौन थे? टोले थे। और एक दिन लड़के का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक दिन लड़के का एक झुंड। किसका एक झुंड बच्चों? जैसे बकरियों का झुंड होता है, बकरा का झुंड होता है, मुर्गी का झुंड होता है कि नहीं? ऐसे ही लड़कों का भी झुंड होता है। मतलब तुम दोस्त लोग के साथ घूमते हो कि नहीं? तो साथ में घूमते हो बहुत सारे, तो उसको हम झुंड कहते हैं बच्चों। एक दिन लड़कों का झुंड वहाँ खेल रहा था। आप भी कहाँ खेलते हैं मेरे को बताओ? आप भी मैदान में खेल रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलते हो कि नहीं? ऐसे वो लोग भी खेल रहे थे। फिर एक लड़का कूदता भागता एक टोले पर चढ़ गया। देखो बच्चों, फिर एक लड़का कूदता भागता मतलब दौड़ को गया और एक टोले था, वो टोले पर वो चढ़ गया। अचानक वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। जैसे ही वो टोले पर गिर चढ़ा बच्चों, टोले मतलब एक पत्थर टाइप का होता है जो कि ऊपर नीचे खिसका हुआ होता है, उसी पर वो चढ़ गया। फिर अचानक वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। देखो बच्चों, फिर अचानक क्या हुआ? जैसे कि उसको कोई मार दिया हो पीछे से, या कोई धक्का दे दिया हो। ऐसे होकर अचानक गिर गया, ठोकर खाकर मतलब कहीं पे धक्का खाकर गिर जैसा पड़ गया, ठीक है? गिर कर पड़ गया। उसने इधर देखा, उधर देखा, हाँ, देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। वो इधर उधर देखा, अरे मैं तो इधर चढ़ रहा था, गिर कैसे गया? इधर देखा, उधर देखा। जो अगर रास्ते में जाते हो तो कहीं पे अगर आपका पैर लग जाता है तो आप देखते हो कि नहीं, अरे मेरा पैर कहीं पे लग गया, दर्द कर रहा है ये तो बहुत। अगर चोट लग जाता है तो किसने मेरे को ये चोट दिया, मैं कहाँ लगा दिया ये चोट, ऐसे ढूंढते रहते हो। तो वो भी इधर उधर देखने लगा। फिर उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। देखो बच्चों, जो जैसे ही उसको ठोकर लगा तो जैसे ही घूम कर देखा तो एक बड़े से चिकने पत्थर था। चिकने पत्थर था कहाँ पर? कहाँ पर था? उसके पीछे। उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा उसको, और कुछ नहीं दिखा। किसके अलावा बोलो? वो चिकने पत्थर के अलावा। वो उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वो शिला दिखाई। देखो बच्चों, वो उठा। अगर आप गिर जाओगे तो गिरे हुए रहोगे क्या? नहीं रहोगे। तो फिर उठोगे, जो करना है आप करोगे। वो जैसे ही उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर, अपने दोस्त के पास आप जाते हो कि नहीं बोलो? अगर कहीं पे गिर जाते हो तो दोस्त के साथ बात करते हो कि नहीं? मैं उधर जा रहा था, मेरा साइकिल का चेन उतर गया तो मैं गिर गया, मेरा ब्रेक नहीं लगा तो मैं ठोक दिया, ऐसे बोलते हो। वो भी ऐसे उठा
और गया। वो शिला एक था, वो पत्थर को उसके दोस्त को बुला के लाया और उसका दोस्त लोग को दिखाया, देखो ये पत्थर में मैं ठोकर खाकर गिर गया। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा। देखो बच्चों, ये देख सकते हो, ये है, ये पत्थर ऐसा पत्थर है, इसमें वो ठोकर खाकर गिर गया था। तो क्या बोला, हाँ ये सिंहासन है जो कि मेरा है। क्या है, मेरा है सिंहासन। अपने दोस्त लोग को बुलाया और बोला, मैं यहाँ सिंहासन का राजा हूँ और मैं इस सिंहासन का राजा हूँ, तुम सब मेरे दरबारी, तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। देखो बच्चों, ये क्या बोल दिया इधर, बहुत ही अच्छा बात बोला है। देखो ये शिला कितना अच्छा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, सिंहासन टाइप का दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सिंहासन जैसा दिख रहा है। और सभी दोस्त को बोला, तुम मेरे दरबारी हो, एक मंत्री, एक मंत्री, उसके बाद हमारा सेवक, सभी तुम ही हो, तुम लोग अपना क्या क्या करके लाओ। अगर तुम लोग का कोई क्या है, फरियाद, मतलब अगर कहीं पे कुछ हुआ है, अगर किसी को कुछ से झगड़ा है, किसी चीज से प्रॉब्लम है, तो मेरे पास ला के लेके आओ, मैं उसका हल निकालूंगा। कोई भी कुछ भी काम हो तो उसको अगर आप लोग ठीक नहीं कर पा रहे हो तो लाओ, मैं फैसला सुनाऊंगा, मैं जो फैसला सुनाऊंगा वही होगा। पहले के जमाने में क्या हो रहा था बच्चों, एक राजा थे जो कि एक राज्य के थे, एक राज्य पे राज करते थे राजा, फिर वो जो फैसला सुनाते हैं तो वही उसी में सभी लोग चलते हैं। इधर भी ये बोला है, मैं जो फैसला सुनाऊंगा वही फैसला लास्ट माना जाएगा और फाइनल माना जाएगा। चलो तो फैसला करूंगा मैं, तुम लेके आओ अपना अपना क्या फरियाद, मतलब अपना अपना क्या प्रॉब्लम है लेके आओ, क्या क्या तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या मुसीबतें हैं, उसका हल निकालूंगा मैं, ऐसा बोला। ठीक है। तो राजा देख सकते हो, राजा साहब बैठ गए हैं, ये लोग आए हैं, ये एक मंत्री है, ये क्या है, सेवक है, ये दोषी है। फिर दूसरे लड़कों को ये खेल पसंद आया, फिर दूसरे जो लड़के थे तो वो लोगों को ये खेल बहुत ही पसंद आया। आया कि नहीं बच्चों, आया, पसंद आया। वो एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। देखो बच्चों, वो एक एक करके आते हैं और काल्पनिक मतलब अपने खुद से मन से गढ़कर एक फरियाद सुनाते। जैसे कि हो गया, दो आदमी किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं कि मेरा गाय है और तेरा दूध है। तो क्या करना पड़ेगा, गाय कौन रखेगा, वो एक आदमी बोल रहा है गाय, मैं गाय को खाना खिलाता हूँ, और एक बोलता है मैं गाय से दूध लेता हूँ। तो किसका क्या होगा बोलो। अगर गाय को जो खाना खिलाएगा तो दूध उसी का होगा, या जो गाय को बांध कर रखेगा दूध उसी का होगा। बोलो मेरे को, आधा आधा हिस्सों में कैसे बटेगा। राजा बोलते हैं जो खाना, अगर खाना नहीं खिलाओगे तो गाय खीर देगा क्या, नहीं देगा। तो जिसका सिर एक आदमी लिया और एक आदमी पिछला हिस्सा, खीर जहां निकलता है उसको लिया। ठीक है, तो किसका फायदा बोलो बच्चों। तो दो हिस्से में बांटना पड़ेगा ना। अगर कोई एक लेगा तो कौन लेगा, जो खाना खिलाता है गाय को वही लेगा, लेगा क्यों नहीं, नहीं समझे। देखो बच्चों, अगर मैं आपको खाना खिलाऊंगा और काम किसी और का आप करोगे तो ये तो गलत बात होगा ना, होगा कि नहीं। मैं आपको रहने दूंगा एक और खाने को दूंगा, और आप दूसरा जगह में जाकर काम करोगे, मेरा काम नहीं करोगे, तो वो अच्छा बात है, नहीं है। तो उसी तरीके से जो खाना देगा, जो रहने को देगा, उसी का काम ना करके तुम दूसरे का काम क्यों करोगे। ऐसे ही वो फैसला सुनाता है। दूसरे लड़कों को ये खेल पसंद आया, वो अपना अपना काल्पनिक वाला लेके आए और फरियाद सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते। देखो बच्चों, अगर कोई दोस्त क्या है, कोई किसी से चुराया है कुछ, तो ऐसा एक काल्पनिक मान लो, ये लड़का ने इसके घर से क्या चुराया, सोना चुराया। तो उसको एक आदमी ने देख लिया, ये लड़का ने देख लिया, ये लड़का भी देख लिया, दो लड़के देख गए। फिर गए किसके पास, ये बोल रहा है कि मैं नहीं चुराया हूं तेरा सोना, वो लड़का बोल रहा है नहीं नहीं ये मेरा सोना चुराया है। तो क्या सबूत है, जो गवाह होता है उसको सबूत कहते हैं बच्चों। क्या सबूत है बोलो। फिर और एक लड़का को गवाह बुलाया जाए, तो जो देखा है उसको बुलाया जाए और वो आकर बोलेगा हाँ मैं देखा हूँ ये सोना चुराया है उसके घर से, तो वो सोना उसको दिया जाएगा और जो चुराया है उसको दंड दिया जाएगा। फिर उनकी गवाह ली जाती है, ऐसे गवाह लिया, गवाह लिया। फिर उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उसने सवाल करता है और अपना फैसला सुनाता है। फिर और एक बार पूछेगा वो, क्या रे तू उसके घर से क्यों सोना चुराया, वो बोलेगा, राजा के सामने झूठ बोलेगा तो दंड मिलेगा ना।
तो वो बोलेगा नहीं मैं ये कर रहा था, मेरे को वो चाहिए था। फिर फैसला वो सुनाएगा। कैसे देखो, वो अब जो गवाह होगा वो उसको पूछेगा वो, क्या तुमने उसको देखा है चोरी करते हुए? अगर वो हाँ बोल दिया तो पकड़ा जाएगा, अगर ना बोल दिया तो वो छूट जाएगा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही राजा फैसला सुनाते हैं, बिना सबूत के कुछ नहीं करते हैं। जैसे सोना चुराया होगा तो वो पूछेगा उसको सोना चुराते हुए देखा है। अगर चोर मना कर रहा होगा, अगर वो हाँ बोलेगा तो उसका बात माना जाएगा कि हाँ ये सही में चुराया है। और क्यों, उसके साथ और एक गवाह भी है जो कि है क्या, उसका जिसका घर से चोरी किया है वही बोलेगा। अगर चोर अपने साथ साथी एक लाया होगा तो उसका साथी बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं चुराया है, तो तू सबूत दे, क्या क्यों नहीं चुराया है, तेरा ही है बोल के सबूत दे, ऐसा बोलेगा। तो अगर सबूत दे दिया तो उसका सोना उसी का रहेगा, अगर चुराया होगा तो सबूत नहीं दे पाएगा। दे पाएगा? नहीं दे पाएगा तो उसको दोषी बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों। अपना फैसला सुनाता है कौन? बच्चा। फिर आगे क्या होता है अगर जानने के लिए चाहते हो तो आ जाओ मेरे नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। हाँ, तब तक बच्चों अपना ख्याल रखना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए बच्चों।